हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं और आज की इस क्लास में प्रश्नावली 2.2 के दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कर दिए थे, वो आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज इसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। तो इस क्लास को आपको एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो जल्दी आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और एक बार आप लोग बता दीजिए, ऑडियो वीडियो आवाज की क्वालिटी एकदम बढ़िया है? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। चलिए, बच्चे बोल रहे हैं यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, बहुत ही बढ़िया। क्लास को शुरू करते बाबू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चन है, आप लोग यहां पे देखिए, एक एक करके सॉल्व करेंगे। और यहां से बाबू एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, आप लोग बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा। चलिए, क्लास को हम लोग यहां पे शुरू करते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए, क्लास को यहाँ पे हम शुरू करते हैं काफी अच्छी तरीके से। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि एक आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद बाबू क्या होता है? तो जिस बहुपद में चर का महत्तम घात 2 होता है, यानी चर का सबसे बड़ा वाला पावर 2 होता है, उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। अब द्विघात बहुपद निकालने का बाबू फॉर्मूला क्या होता है, हम कल लिखवाए थे। अगर आपको नहीं पता है तो फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से द्विघात बहुपद निकलता है। आइए आगे अब हम पढ़ते हैं। यहां पे बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग, देखिए यहां पे दिया क्या क्या है, जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? शून्यकों का योग। यहां पे दिया क्या है? शून्यकों का योग तथा गुणनफल। गुणनफल यानी शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा दिया है। यहां पे आपको ध्यान से समझने वाला जो बात है, यहां पे पढ़िए, जिसके शून्यकों का एक योग दिया है और गुणनफल दिया है, ठीक है ना, क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी इसमें से जो ये दिया गया है पहला वाला संख्या, ये शून्यकों का योग है। शून्यकों का योग का मतलब, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। ये जो दूसरी संख्या है बाबू, ये क्या है? गुणनफल है। गुणनफल कहने का मतलब ये शून्यकों का गुणनफल है। गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा है। तो यहां पे देखिए आपको 2 चीज दिया गया है, यहां पे अल्फा प्लस बीटा दिया है, यहां पे अल्फा इंटू बीटा दिया है। अब आपको करना क्या है? द्विघात बहुपद निकालना है। बहुत ही इजी है। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस यहां पे अल्फा इंटू बीटा। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे अल्फा प्लस बीटा का मान रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, 1/4 रख दीजिए। यहां पे आपको अल्फा इंटू बीटा का मान रखना है, अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है, यहां पे आपको बस -1 रख देना है। बहुत ही इजी है, आप लोग एकदम 100% बना सकते हैं और आपको एकदम बढ़िया से समझ में भी आएगा। तो आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, इसे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, इसे हम आपको बताने जा रहे हैं। आप यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए। बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। ये क्या है बाबू? पहला शून्यकों का योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग को बोलते हैं। दूसरा क्या है? गुणनफल है। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा है। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। दूसरा का पहला हम लोग यहां पे सॉल्व करेंगे और यहां पे लिखेंगे हल, और जो दिया है ना उसको हम लोग लिखेंगे 1/4 और कोमा -1। ये अपना दिया है, इसको हम लिख दिए। अब इसमें बाबू पहला क्या है? तो शून्यकों का योग है। यहां पे हम लोग लिख देंगे शून्यकों शून्यकों का योग। ये जो पहला वाला है बाबू, ये क्या है? ये शून्यकों का योग। जो दिया रहता है ना उसको बराबर दे के लिखते हैं। देखिए इसमें दिया ना जिसके शून्यकों का योग, तो यही आपको लिखना है कि शून्यकों का योग। बाबू शून्यकों का योग कितना दिया है? 1/4। पहला वाला क्या है? शून्यकों का योग है, लिख दिए 1/4।
अब आपको पता होना चाहिए बाबू शून्यकों का योग क्या होता है। शून्यकों का योग किसे हम लोग बोलते हैं, तो शून्यकों को योग को हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, यानी शून्यकों को योग को हम लोग कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को ही शून्यकों का योग बोलते हैं, बराबर। अब इसके जगह पे हम क्या लिख दिए, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि बोल रहे हैं शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग क्या होता है बाबू, अल्फा प्लस बीटा, बराबर ये हो गया 1/4। अब दूसरा क्या दिया है बाबू, शून्यकों का ये गुणनफल दिया है। क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल, यानी ये जो दूसरा वाला है ये शून्यकों का गुणनफल है। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। यहां पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, और जो भी दिया रहेगा आपको बराबर करके लिखना है। ये पहला शून्यकों का योगफल है और दूसरा शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का गुणनफल कितना है, -1 है। अब आपको करना क्या है, यहां पे शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल बाबू किसे बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर बाबू कितना हो गया, -1। ये अपना लिख दिए। अब आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद, ये हम निकालेंगे यहां पे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद निकालने का बाबू फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस यहां पे होता है अल्फा इंटू बीटा। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब आपको करना क्या है, यहां पे देखिए x² है तो x² रहने दीजिए, माइनस है तो यहां पे माइनस यहां पे आपको क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा का मान रखना है। यहां पे अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का बाबू मान कितना है, 1/4 है। तो यहां पे आपको लिख देना है 1/4, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस यहां पे अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग का मान रखना है। शून्यकों का योग कितना दिया है, 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, वो यहां पे रख देंगे। ब्रैकेट बंद हो रहा है, ब्रैकेट बंद करेंगे, यहां पे एक्स है एक्स लिखेंगे, प्लस है यहां पे प्लस लिखेंगे, यहां पे अल्फा इंटू बीटा का मान रखेंगे। अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल रखेंगे। अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल कितना है, -1 है। यहां पे हम लोग -1 रखेंगे। अब देखिए प्लस माइनस एक साथ आ जा रहा है ना, दो गो चिन्ह एक साथ आ रहा है, इसीलिए इसको आप क्या करिए, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब आप बिल्कुल यहां पे देखिए ये हो गया x², ये माइनस है तो यहां पे -1/4। देखिए ब्रैकेट टूटता है ना तो गुणा का चिन्ह आता है, तो 1/4 में x से गुणा करिए। तो 1/4 अलग संख्या, ये संख्या है, ये चर है, दोनों अलग अलग संख्या है, तो ये गुणा नहीं होता है, बस आपस में चिपक जाएगा। ये हो जाएगा 1/4 और यहां पे ये x हो जाएगा, बस ये चिपक जाएगा। अब देखिए ये यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, तो सबसे पहले ये गुणा हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहां पे माइनस और यहां पे ये हो जाएगा 1। अब ये भी आपका राइट आंसर है, लेकिन बुक में आप लोग ये देखिएगा ना तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। अब आप देखिए यहां पे नीचे बाबू 4 है ना, तो यहां से अब आप देखिए कोई भी एक बट्टा में रहेगा ना तो आपको उसे हटाना पड़ेगा, बट्टा के नीचे से हटाना पड़ेगा। तो यहां से बाबू ना बट्टा के नीचे 4 है, इस 4 को बाबू हटाना है। तो 4 कैसे हटेगा बाबू, अगर हम यहां पे 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 हमारा कट जाएगा, हट जाएगा। तो खाली हम बीच में गुणा नहीं करेंगे, पूरा सब में, अगर आपको 4 हटाना है तो आपको सब में गुणा करना पड़ेगा। 3 गो पद है ना, तो तीनों में आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर बट्टा के नीचे यहां पे 4 आ गया तो इस 4 को आपको हटाना पड़ेगा। 4 बाबू कैसे हटेगा, लिखिएगा यहां पे प्रत्येक पद में 4 से गुणा करने पे, यहां पे लिख दीजिएगा, यहां पे आपको लिखना है कि प्रत्येक पद में 4 से गुणा करने पर, यानी प्रत्येक पद में, यानी सब में आपको क्या करना है, 4 से गुणा करना है। यहां भी करना है, यहां भी करना है, यहां भी करना है। तो 4 और गुणे ये हो जाएगा x², माइनस है तो माइनस, फिर यहां भी आपको आगे 4 से गुणा करना है, 4 गुणे 1/4x हो गया। अब फिर यहां पे माइनस है तो माइनस, फिर यहां भी 4 से गुणा करना है, 4 और गुणे 1, यानी सबके आगे आप क्या करिए, 4 से गुणा करा दीजिए। सबके आगे हम 4 से गुणा करा दिए। अब देखिए 4 में x² से गुणा होगा तो ये हो जाएगा बाबू अपना 4x²। देखिए ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस है तो माइनस। 1 में x से गुणा होगा तो एक से किसी भी संख्या में गुणा होता है तो वही हो जाता है, 1 में x से गुणा करिएगा तो ये x हो जाएगा, अब माइनस
4 में 1 से गुणा करिएगा तो ये 4 हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम में आता है तो इसे आपको सॉल्व करने आना चाहिए। आ जाएगा जल्दी से, एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए। समझ में आया? चलिए एक एक करके क्वेश्चन आपको समझ में आते जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। चलिए यहां पे आपको समझ में आया, जो पहला है बाबू ये क्या है, शून्यकों का योगफल है, साफ साफ लिखा गया। ये पहला जो है शून्यकों का योगफल है, दूसरा शून्यकों का गुणनफल है। तो यहाँ पे ये पहला बाबू अपना शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा है। बस आप लोगों को लिख देना है कि ये शून्यकों का योगफल है ना, दिया है वहां पे शून्यकों का योगफल लिखना है कि शून्यकों का योगफल बराबर, जो दिया रहता है बराबर करके लिखते हैं 1/4। ये दूसरा शून्यकों का गुणनफल है, लिख दीजिए शून्यकों का गुणनफल बराबर -1। अब शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला बाबू होता है अल्फा प्लस बीटा, तो यहां पे लिख दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। शून्यकों का गुणनफल ये फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ठीक है, अब यहां पे आप लोग रख दीजिए द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान बाबू कितना है, 1/4 है, लिख दीजिए 1/4। इंटू एक्स है तो इंटू एक्स, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान रख दीजिए। अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है, यहां पे -1 लिख देंगे। अब क्या करना है, यहां पे गुणा करना है, 1/4 में x से गुणा करिएगा, 1/4x - 1। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि जो बट्टा के नीचे आएगा उसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा, यहां पे 4 है तो बगल में 4 से गुणा करना पड़ेगा ताकि 4 से 4 कट जाए। तो एगो पद में आपको गुणा नहीं कराना है, आपको ये सब में करना है। तो आप लोग लिखिएगा प्रत्येक पद में 4 से गुणा करने पे सब में 4 से गुणा कर दीजिए, यहां से 4 से 4 कट जाएगा, ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी देखिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा वही क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग, यानी ये जो पहला है ये शून्यकों का योग है और दूसरा क्या है, तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यानी एगो शून्यकों का योगफल है और एगो क्या है बाबू, शून्यकों का गुणनफल है। और आपको क्या निकालना है, तो आपको एक द्विघात बहुपद निकालना है। तो आइए हम लोग इसको निकालते हैं। दूसरा का यहां पे दूसरा और यहां पे लिखेंगे हल, और जो दिया है उसे लिख दीजिए √2 और कॉमा 1/3। आपका दिया क्या है, शून्यकों का योगफल। ये क्या है बाबू, शून्यकों का योगफल, लिख दीजिए यहां पे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बाबू कितना है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दिया है, जो दिया रहेगा उसे बराबर करके लिखेगा, √2 है, लिख दीजिए √2। शून्यकों का योगफल बाबू किसे बोलते हैं, तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पे आपको शून्यकों का योगफल के जगह पे आपको लिख देना है अल्फा प्लस बीटा और यहां पे √2 है, लिख दीजिए √2। अब ये क्या है बाबू, दूसरा जो है ये शून्यकों का गुणनफल है, यहां पे आप लोग लिख दीजिए शून्यकों का गुणनफल और जो दिया है उसको बराबर करके लिखिए। शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1/3, लिख दीजिए 1/3। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर ये हो गया बाबू अपना कितना, 1/3 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए ये कितना हो गया बाबू अपना 1/3। अब देखिए शून्यकों का योगफल भी पता चल गया, शून्यकों का गुणनफल भी आपको पता चल गया। अब आपको निकालना है द्विघात बहुपद। तो यहां पे आप लोग लिख दीजिए द्विघात बहुपद, आपको निकालना है, लिख दीजिए द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद बाबू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है, आप लोग लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहां पे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस यहां पे होता है अल्फा इंटू बीटा, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए बराबर है तो बराबर, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, यहां पे अल्फा प्लस बीटा का मान बस आपको रख देना है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √3 है, सॉरी √2 है, यहां पे लिख देंगे √2। और एक्स है तो लिख देंगे एक्स, प्लस है तो लिख देंगे प्लस, यहां पे अल्फा इंटू बीटा का मान रख देना है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/3 है, यहां पे लिख दीजिए 1/3। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, √2 में एक्स से गुणा करिएगा तो √2x ही रहेगा।
क्योंकि ये रूट वाला संख्या अलग संख्या है और ये क्या है, चर है। ये दोनों अलग अलग है, गुणा नहीं होगा, बस ये चिपक जाता है, √2x हो गया। अब प्लस यहां पे कितना है, 1/3। ये भी आपका राइट आंसर है, लेकिन यहां पे बट्टा के नीचे 3 है, ये आपको ध्यान में देना होगा कि यहां पे ये बट्टा के नीचे बाबू 3 है, इस 3 को आपको हटाना है। 3 बाबू कैसे हटेगा, तो देखिए ये 3 हटाना है ना, तो 3 को यहां से आपको गुणा करना पड़ेगा कि 3 से 3 कट जाए। तो आपको एक पद में नहीं गुणा करना है 3 से, सब में आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। 3 को हटाने के लिए सब में आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां पे आप लोग लिखिएगा प्रत्येक पद में 3 से गुणा करने पर, यानी प्रत्येक पद में, यानी सब में 3 से गुणा कर दीजिए। 3 गुणे इसके आगे गुणा कर दीजिए, 3 गुणे x², फिर माइनस है तो माइनस, फिर इसके आगे भी गुणा करिए, 3 गुणे √2x, ठीक है ना। अब प्लस है तो प्लस, इसके आगे भी गुणा करिए, 3 गुणे 1 यहां पे 3। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, 3 में x² से गुणा होगा, 3 अलग संख्या है, x² अलग संख्या है, तो ये गुणा नहीं होगा, बस चिपक जाएगा। माइनस, देखिए ये संख्या है और ये रूट वाली संख्या है, ये दोनों अलग अलग है। अब ये आपको नहीं कर देना है 3 दूनी 6 √6, नहीं, ये देखिए ये संख्या है और ये रूट वाला संख्या है, ये दोनों अलग अलग है, तो गुणा नहीं होगा, बस ये भी चिपक जाएगा। 3 √2 गुणा नहीं होगा, बस चिपक जाएगा। और यहां पे x है तो x लिख दीजिए, और ये 3 से 3 अपना कट गया, प्लस है तो लिख दीजिए प्लस, और यहां पे कितना बच गया, 1, और यही आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद आपका निकल जाएगा, और यहां पे ये आंसर हो जाएगा। बस आपको ऐसे ही बनाना है, बन जाएगा। जल्दी से एक बार आप बता दीजिए। बन जाएगा, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। चलिए, मेरा 453 नंबर आया है, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया गया है। इसका भी आपको द्विघात बहुपद निकालना है। पहला जो है शून्यकों का योग है और दूसरा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ये इसको भी सॉल्व करते हैं। दूसरा का ये है बाबू तीसरा। यहां पे हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है। और यहां पे सबसे पहले जो दिया गया है क्वेश्चन उसको हम लोग लिखेंगे। इसमें का पहला क्या है, शून्यकों का योगफल। यहां पे लिख देंगे शून्यकों का योगफल, लिख दिए। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला बाबू 0 होता है, लिख दिए 0। और शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल कितना दिया है, 0 दिया है, तो आपको बराबर करके 0 लिखना है। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब बराबर 0 है तो 0। ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल। यहां पे हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बाबू कितना दिया है, आपको बराबर करके लिखना है। शून्यकों का गुणनफल दिया है √5, यहां पे लिख देंगे √5। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर यहां पे √5 है, लिख दीजिए यहां पे √5। शून्यकों का गुणनफल √5 है और शून्यकों का योगफल 0 है, वही वहां पे दिया गया है। अब आपको एक द्विघात बहुपद निकालना है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद, यही हमको निकालना है। अब द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस यहां पे अल्फा इंटू बीटा होता है। चलिए अब यहां पर रख दीजिए x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, तो इसके जगह पे बाबू 0 रख देंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, 0 रख दिए। और यहां पे x है तो x लिख देंगे, प्लस यहां पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है, यहां पे लिख दिए √5। अब आइए आप यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये बराबर है तो बराबर x² है तो x²। अब देखिए 0 में x से गुणा होगा, देखिए यहां पे क्या है बाबू 0 है, 0 में x से गुणा होगा। 0 में किसी भी संख्या से गुणा करिएगा ना वो 0 हो जाएगा। 0 में x से गुणा करिएगा तो वो हो जाएगा 0। देखिए माइनस है तो माइनस लिख दिए, 0 में x से गुणा होगा तो 0। अब प्लस √5 है तो यहां पे लिख दिए प्लस √5। अब देखिए x² में से 0 घटेगा, 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो x² में से देखिए 0 घटेगा तो x² ही बचेगा। अब प्लस यहां पे √5 है तो यहां पे हम लोग लिख देंगे प्लस √5। अब इसके बट्टा के नीचे बाबू कुछ भी नहीं है ना, इसमें क्या था बाबू, तो यहां पे बट्टा के नीचे आ जा रहा था 3 आया था तो 3 को हटाए थे। यहां पे बाबू इसमें बट्टा में नहीं है, जब बट्टा में नहीं है तो बाबू हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगर बट्टा में रहता तो इसको हटाते, अगर बट्टा में नहीं है तो हम लोगों का यही आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया, जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए।
क्या आपको समझ में आया? चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन और ज्यादा इजी है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। ये पहला वाला शून्यकों का योगफल है। देखिए पहले दिया ना शून्यकों का योगफल, तो ये पहला वाला शून्यकों का योगफल है। बाद में दिया है गुणनफल, तो ये शून्यकों का गुणनफल है। इससे भी आपको एक द्विघात बहुपद निकालना है। चलिए इसका हम लोग निकाल के दिखाते हैं। यहां पे हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है ना। और जो दिया है उसको लिख देंगे 1,1। अब पहला वाला शून्यकों का योगफल दिया है, लिख दीजिए यहां पे शून्यकों का योगफल कितना दिया है बाबू। जो दिया रहता है ना बराबर करके लिखते हैं। तो शून्यकों का योगफल 1 है, लिख दिए 1। अब अब शून्यकों का योगफल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो शून्यकों का योगफल को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया बाबू, 1 हो गया। ये दूसरा वाला क्या दिया है बाबू, शून्यकों का गुणनफल। यहां पे आप लोग लिख दीजिए शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बाबू ये भी कितना दिया है, 1 दिया है, लिख देंगे 1। अब शून्यकों का गुणनफल किससे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा को शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं। तो इसके जगह पे ये लिख देंगे। फिर बराबर है तो बराबर, और 1 है तो लिख दिए यहां पे 1। अब आपको क्या करना है, एक द्विघात बहुपद निकालना है। तो यहां पे आपको लिख देना है द्विघात द्विघात बहुपद। ये आपको निकालना है ना द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे ये होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस यहां पे ये होता है अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस यहां पे अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, लिख दीजिए 1। और ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद, प्लस है तो प्लस, यहां पे अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1 है, लिख दिए यहां पे 1। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अब एक में एक्स से गुणा होगा। अगर हम बोले कि एक में 2 से गुणा करिए तो एक दूनी 2 ही होता है। एक में 100 से गुणा करिए तो एक में 100 से गुणा करिएगा 100 होगा। उसी प्रकार एक में एक्स से गुणा करिएगा ना तो ये एक्स ही होता है। तो एक में एक्स से गुणा करेंगे बाबू एक्स होगा। अब प्लस है तो प्लस, एक है तो एक। अब देखिए ये भी बट्टा में नहीं है तो यहां पे अब आपको गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। जो बट्टा में रहेगा ना उसी को हटाना है। अब इसमें बट्टा के नीचे कोई भी नहीं है तो यहीं पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सब में अगर बट्टा के नीचे आएगा तो बट्टा के नीचे से हटा दीजिए। इसमें अगर नहीं आ रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भाई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नो, झूठ मूठ के मत लिखिए आप लोग। आप में दिक्कत है तो थोड़ा सा बाहर निकल जाइए घर के, जहां पे नेट है वहां पे जाके पढ़िए। चलिए समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा पे चलते हैं। आप यहां पे देखिए ये भी शून्यकों का एक योगफल दिया है, एक गुणनफल दिया है, ठीक है। चलिए इस जो दिया है उसको लिख देते हैं। ये -1/4 है और ये क्या है बाबू, 1/4 है। पहला शून्यकों का योगफल है, यहां पे आप लोग लिख दीजिए शून्यकों का योगफल। पहला वाला शून्यकों का योगफल दिया है। शून्यकों का योगफल कितना है, -1/4। अब शून्यकों का योगफल हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4। ये हो गया। दूसरा वाला आपका दिया है शून्यकों का गुणनफल, लिख दीजिए यहां पे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बाबू कितना दिया है, 1/4 दिया, लिख देंगे 1/4। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर ये हो गया 1/4। अब देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा का भी मान पता चल गया, अल्फा इंटू बीटा का भी मान पता चल गया। अब आप क्या कर लीजिए, अब यहां पे द्विघात बहुपद निकाल लीजिए। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस क्या होता है बाबू, अल्फा इंटू बीटा। ये होता है अपना द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला। चलिए
अब इसमें आपको रखना है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बाबू, -1/4 है, यहाँ पे लिख देंगे -1/4 लिख दिए। अब एक्स है तो लिख दिए एक्स, अब प्लस है तो लिख दिए प्लस, यहां भी बाबू अल्फा इंटू बीटा का मान रखना है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4 है, लिख देंगे यहाँ पे 1/4। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए सबसे पहले ये चिन्ह गुणा होगा, यहां भी माइनस है अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1/4 में एक्स से गुणा होगा तो 1/4x रहेगा। 1/4x क्यों रहेगा, क्योंकि 1/4 संख्या है और ये चर है, तो ये दोनों में जब हम गुणा कराएंगे तो ये गुणा नहीं होगा, बस ये क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, तो ये हो गया 1/4x। अब प्लस यहां पे क्या है बाबू, 1/4 है, लिख देंगे 1/4। अब इसमें देखिए बट्टा के नीचे आ गया, इसमें बट्टा के नीचे नहीं था, तो ये आपका यहीं पे आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो गया बाबू, बट्टा के नीचे आपका 4 आ रहा है। अब इसको आप लोग कैसे सॉल्व करिएगा, बट्टा के नीचे 4 है तो आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा, यहां भी तभी तो 4 से 4 कटेगा ना, यहां भी आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप लोग एक जगह पे 4 से गुणा नहीं कर सकते, आपको सारा जगह क्या करना पड़ेगा ना, कि प्रत्येक पद में, यानी आपको यहां पे प्रत्येक पद में आपको 4 से गुणा कर देना है। तो यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा प्रत्येक पद में 4 से गुणा करने पर, प्रत्येक पद में यानी सभी में आपको 4 से गुणा कर देना है। यहां भी आपको करना पड़ेगा 4 गुणे एक्स स्क्वायर, प्लस है लिख दीजिए प्लस, फिर यहां भी आपको आगे गुणा करना पड़ेगा 4 गुणे 1/4x, ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहां भी आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा 4 गुणे 1/4। अब देखिए 4 में एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो ये 4 अलग संख्या है, ये संख्या है, ये चर है, गुणा नहीं होगा, बस ये चिपक जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 4 से 4 अपना कट गया, एक में x से गुणा करिएगा तो ये x ही रहेगा, प्लस यहां देखिए 4 से 4 कट जाएगा, यहां पे बचा कितना, 1 बचा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो जल्दी से एक बार आप लोग यस लिख दीजिए। समझ में आ गया तो जल्दी से एक बार आप यस लिख दीजिए। सर पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। पीडीएफ के लिए ना बाबू टाइम थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हम लोग आके यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, इसीलिए कोशिश करते हैं अपडेट करने का। चलिए दिशा कुमारी, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ा जाए, अगला देखिए आप लोग यहाँ पे, अगला जो है और ये लास्ट है, लास्ट यहाँ पे आप लोगों का 6वां नंबर है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसके शून्यकों का योग, यानी ये पहला वाला है शून्यकों का योग, और दूसरा क्या है बाबू, गुणनफल, यानी ये क्या है बाबू, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दी गई है। अब आपको क्या करना है, चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा का यहाँ पे ये 6वां, अब यहाँ पे लिखेंगे हम हल, और जो दिया है उसको लिखेंगे 4,1। अब ये पहला वाला शून्यकों का योगफल है, लिख देंगे यहाँ पे शून्यकों का योगफल, लिख दिए। शून्यकों का योगफल बराबर बाबू कितना हो गया, 4। शून्यकों का योगफल बाबू क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, 4। दूसरा वाला क्या है, शून्यकों का गुणनफल, लिख दीजिए यहाँ पे शून्यकों का गुणन फल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, बराबर जो दिया रहता है ना बराबर करके लिखते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर 1। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, यानी शून्यकों का गुणनफल की जगह पे आपको अल्फा इंटू बीटा लिखना है, क्योंकि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। अब ये हो गया, अब आपको द्विघात बहुपद निकालना है, एकदम आराम से निकल जाएगा यहाँ पे द्विघात बहुपद, ठीक है। एक द्विघात बहुपद निकालना है, चलिए इसको निकाल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस यहाँ पे होता है अल्फा इंटू बीटा। अब आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, लिख दीजिए 4, और इंटू एक्स, प्लस है तो प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, लिख दीजिए 1। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पे माइनस,
4 में x से गुणा होगा, दोनों अलग अलग संख्या है तो गुणा नहीं होगा, बस ये चिपक जाएगा। अब प्लस यहाँ पे 1, और ये क्या हो गया, बट्टा के नीचे बाबू अब इसमें कुछ भी नहीं है ना, तो बट्टा के नीचे अगर होता तो हम हटाते गुणा करके सभी पद में, यहाँ पे नहीं है तो इतना हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये प्रश्नावली आपको समझ में आया? प्रश्न संख्या 2 टोटल आप लोग बना लीजिएगा, तो बना लीजिएगा तो हम आपको होमवर्क देते हैं HW। आपको द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है, द्विघात बहुपद आपको निकालना है जिसका शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है। देखिए आपको द्विघात बहुपद निकालना है जिसका शून्यकों का योग और गुणनफल, जैसे क्वेश्चन है ना वैसे हम यहां पे लिख दिए। एक द्विघात बहुपद आपको निकालना है जिसका शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। पहला यहां पे दिया है 2,5, दूसरा क्वेश्चन दिया है 3,0, चौथा क्वेश्चन दिया है -2, -4, और सॉरी तीसरा है ना, ये चौथा जो क्वेश्चन है 1/2 और यहाँ पे 3/2। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे √2 और यहाँ पे 3√2, ठीक है ना, ये आप लोगों का है, बन जाएगा आप लोगों से होमवर्क। जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से एक बार आप लोग, ये आप लोग होमवर्क जरूर बनाइए, होमवर्क आप बनाइएगा तो मजा आएगा। साहेब मियाँ बायोलॉजी का क्लास कब से होगा? बाबू जल्दी होगा स्टार्ट। यस सर, चलिए बहुत ही बढ़िया। यस बन जाएगा, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो आप लोग बना लीजिए, हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। अगला क्लास आपका शाम में 6:30 बजे होगा, फिर रात में 8:30 बजे होगा, तो आप लोग क्लास जरूर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।